हेलो स्टूडेंट्स, एयरफोर्स ने इस बार सितंबर की जो भर्ती है वो ऑनलाइन की बजाय आपके लिए ओपन रैली भर्ती के माध्यम से करवाने का निश्चय किया है। दोस्तों, एयरफोर्स का जो मार्च वाला अटेम्प्ट था उसके एग्ज़ाम्स जो है वो नवंबर में शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं, तो वो एग्ज़ाम भी होंगे और इस साल का सितंबर वाला अटेम्प्ट जो है वो ओपन रैली के माध्यम से करवाया जाएगा। तो दोस्तों, लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि इस ओपन रैली भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस हिसाब से प्रोसीजर रहेगा, तो वो जो क्वेश्चनों के जवाब हैं आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ओपन भर्ती है वो एक्स ग्रुप के लिए है कि वाई ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए आयोजित की गई है। इस भर्ती में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अप्लाई भी कैसे करना है, इसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में 11 बजे से और 28 सितंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। कब? शाम को 5 बजे। तो दोस्तों, यहाँ मेन बात यह है कि इस बार आपको प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे 30 आवर्स। तो साइट पे लोड रहेगा, तो जितना जल्दी हो सके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है www.airmanselection.cdac.in पर जाकर आप ये प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब जिस दिन ये जो भर्ती होगी उसकी डेट्स क्या हैं और कहां पर होगी, उसका वेन्यू क्या है। तो दोस्तों, ये जो ओपन रैली है वो आपके जोधपुर शहर में की जाएगी और कहां पर होगी, 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एंड केंद्रीय विद्यालय 2 में करवाई जाएगी। और ये आपकी इसके लिए 2 आपके स्लॉट बना दिए गए टाइम के। एक तो है 9 से 13 अक्टूबर का, है ना, 9 से 13 अक्टूबर का है, और एक है 15 से 19 अक्टूबर का, और 14 अक्टूबर इसमें रिजर्व डे रखा गया है। अब इस दिन एक्चुअली आपके साथ होगा क्या वहां पे, तो आपके पीएफटी करवाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका रिटन टेस्ट करवाया जाएगा, और उसके जस्ट बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2 करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इन डेट्स को आपका कॉल लेटर जब भी आएगा उसमें इन डेट्स में से कोई ना कोई एक डेट आपको दी जाएगी। अब दोस्तों, ये किन के लिए हो रही है भर्ती, तो ओवरऑल राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भर्ती आयोजित की जा रही है। चाहे वो राजस्थान के किसी भी जिले का स्टूडेंट हो, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन बात ये है कि पर डे जो है वो 175 स्टूडेंट्स ही अलाउ होंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपका जो कॉल लेटर आने वाला है वो परसेंटेज बेसिस आना है। कैसे आना है? परसेंटेज बेसिस पे आना है। तो जो टॉप परसेंटेज जिनके हैं उनका ही कॉल लेटर आएगा, और एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 175 स्टूडेंट्स का ही ये रिटर्न, पीएफटी और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों, आगे आता है कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले आते हैं डेट पे। तो इसके लिए दोस्तों डेट क्या होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 जनवरी 2000 से लेके 30 दिसंबर 2003 तक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 17 जनवरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 30 दिसंबर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं कि आपके 12th में मिनिमम परसेंटेज 50 होने चाहिए, और आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स होना कंपलसरी है, यानी कि पीसीएम होना चाहिए, और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर 0.1 भी कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और साथ में कई बच्चे जो 12th नहीं करते, वो डिप्लोमा कर रखे होते हैं 10th के बाद में, तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपके डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यानी कि मूल निवास क्या क्या चाहिए। तो पहला ये है कि आपका जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका कॉलेज है जहाँ से आपने डिप्लोमा किया और जहाँ से आपने 12th की, वो जो है राजस्थान के किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो मूल निवास है
वो राजस्थान के किसी ना किसी जिले का होना चाहिए। और तीसरा ये है कि अगर कोई एयरफोर्स पर्सनल के बच्चे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके लिए मस्ट है कि आपका स्कूल राजस्थान में होना चाहिए और दूसरी आपका जो मूल निवास है वो राजस्थान के किसी ना किसी जिले का होना चाहिए, तब आप इस भर्ती में अलाउ हो। अब दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो है आपका मिलेगा, उसका कलर्ड प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। कौन सा? कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। फिर आपके पासपोर्ट साइज के फोटो लेने हैं और वो भी कलर्ड होने चाहिए। और कितने रखने हैं? 7 रखने हैं, बिना अटेस्टेड किए हुए। अब ये फोटो कैसे खिंचवाना है ये भी मैं बता देता हूं। तो यहां सीने के सामने स्लेट लगा के उस पर आप खुद का नाम लिखोगे और डेट ऑफ फोटोग्राफ, ध्यान दीजिए क्या, डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। वो फोटो आपको खिंचवानी है और सितंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए। फिर आपके 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट की 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। और 12th के सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट की भी 4 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जानी है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ये होने चाहिए। और एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, उसकी भी 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी आपका साथ में होना चाहिए। अब दोस्तों आजकल क्या है, राजस्थान बोर्ड में 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही आने लग गई है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी एक ही आने लग गई है। तो आप उसकी 4 फोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। अब दोस्तों आपको पता है जैसे ही उसी दिन आपका फिजिकल होगा और रिटर्न होगा, तो रिटर्न के लिए आपको कच्ची पेंसिल लेके जानी है, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। तो ये जो आपके लिस्ट दी गई है इसको आप जाने से पहले प्रिपेयर कर लेना और चेक कर लेना कि ये चीजें आपके पास है या नहीं। अब दोस्तों जिस दिन भर्ती होगी उस दिन आपका जो वहां का सीक्वेंस है एग्जाम्स का वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको पीएफटी देना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 6.5 मिनट के अंदर, ठीक है। आपको 10 पुशअप्स लगाने पड़ेंगे, 10 सिटअप्स लगाने पड़ेंगे और 20 क्या लगाने पड़ेंगे? स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे। ये आपका नॉर्मल सा पीएफटी होता है। जो स्टूडेंट्स पीएफटी में पास हो जाएंगे उनको उसी दिन रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। और जो रिटर्न में फिर पास हो जाएंगे उनको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको एसआरटी भी बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में पास होंगे उनका उसी दिन जीडी ले लिया जाएगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। और जो ग्रुप डिस्कशन में पास हो गए, ये चारों के चारों काम जो है वो सेम डे में होंगे। अब जो ग्रुप डिस्कशन में होंगे पास होंगे उनको उसी दिन बता दिया जाएगा कि ये स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फिर इनका जो है मेडिकल डेट दी जाएगी और वो मेडिकल टेस्ट इस बार आपका जोधपुर में ना होकर कहां पर होगा? जैसलमेर में होगा। और कब होगा? अक्टूबर मंथ के अंदर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये यहां के बाद मेडिकल होने के बाद आपका पीएसएल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 31 अक्टूबर को निकाल दिया जाएगा। ये दोस्तों इस बार की आपकी ओपन रैली की भर्ती प्रक्रिया होगी। अब ये ओपन रैली क्यों की गई है? क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से की गई है, क्योंकि इस बार आपका ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि 1 तो मार्च वाला अभी आपके लिए ऑनलाइन करवाना जरूरी हो गया उनको, तो वो भी करवाना है, फिर साथ में ये भी करवाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस भर्ती को आगे के लिए भी टाल नहीं सकते थे क्योंकि फिर एयरपोर्ट्स का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज थी आपको इसका ध्यान रखना है। अब दोस्तों टाइम लिमिट जो है आपके पास बहुत कम है और इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए फेबुलस डिजिटल क्लासेज ने आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जो ऑल इंडिया लेवल की रहेगी। तो आप फेबुलस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी एयरफोर्स की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सपने आपने देखे हैं, पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। उनको पूरा करने के लिए आपका कोई पड़ोसी नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको जो भी करना है, जैसा करना है, उसका डिसीजन आपको इसी टाइम पे लेना पड़ेगा। तो दोस्तों एक चीज यह है कि अगर आपको
अब ढंग से तैयारी करनी है तो फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां पर डेली आपके ऑनलाइन क्लासेज होनी है, उसमें आपके लिए ट्रिक्स, टिप्स और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो फेबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही फेबुलस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान। और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।